नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है और ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का वीलॉग होगा। एक अकाउंट है मारखोर ट्विटर का, जिसके ट्वीट्स देखकर शायबा होता है, शुबा ये होता है कि ये जो है एजेंसीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और इसकी किसी हद तक तस्दीक उस पे जिस तरह के ट्वीट्स होते हैं उससे होती है। दूसरा जो है अभी तलत हुसैन साहब ने उसके हवाले से वीलॉग किया जिस पे से कुछ उसकी मज़ीद तस्दीक हो गई। मौजू क्या था बहस का कि शेख रशीद साहब को 21-22 चैनलों पर ईद के दिन आए। कामरान खान साहब ने अखलाकी, समाजी, सियासी इन्हितात की तरफ इशारा किया। रेटिंग की दौड़ में लोग इस सतह पर पहुंच गए हैं कि शेख रशीद साहब की तरफ लपकते फिरते हैं कि ईद पर वो रेटिंग देंगे। तलत हुसैन साहब ने बहुत खूबसूरत वीलॉग किया इस पे। उन्होंने कहा कि ये समाजी इन्हितात की और तनज़्ज़ुली की आखिरी सतह है, पस्ती की आखिरी सतह है और शायद ये जो मारखोर अकाउंट है इसने भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया कि देखिए ये माशरा कहाँ तक पहुँच गया। तलत हुसैन साहब ने इसके ऊपर, इस अकाउंट के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया कि शेख रशीद साहब को बनाने वाले भी आप लोग ही थे। मुबैना तौर पर वो इस अकाउंट या एजेंसियों को ही कह रहे थे कि शेख रशीद साहब जब सदर मुशर्रफ के दौर में तूती बोलता था शेख रशीद साहब का, और उस ज़माने में ये गारंटी थी कि शेख रशीद साहब जहाँ चले जाते थे वहाँ पर रेटिंग आती थी। अब वो ज़माना बीत गया, बहुत सा पुलों तले बहुत सा पानी बह गया। एक और वाक़या, दोनों वाक़े क्लब करके मैंने बात करनी है। एक और वाक़या हुआ, एक कोई गांव में, कोई माना वाला गांव है, वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रक गिर गया। ड्राइवर ने दौड़कर अपनी जान बचाई, वो ट्रक से भाग गया। बजाय इसके कि लोग उसकी मदद करते, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वो लोग जो मज़हब के नाम पर किसी के घर जला देते हैं, किसी को ज़िंदा जला देते हैं, गांव के गांव नज़र आतिश कर देते हैं और किसी को गैर मुस्लिम करार देने में, मुर्तद करार देने में लम्हा नहीं लगाते, वो सारे लोगों ने उस शख्स की, मुश्किल में आए हुए शख्स की मदद करने के बजाय फटाफट उसकी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोगों ने उसकी सारी चीज़ें लूटना शुरू कर दी। तो बुनियादी तौर पर हमने बात ये करनी है कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ अजीब व गरीब किस्म की हिपोक्रेसी बन चुकी है। हम एक तरफ इस्लामी टच लगाते हैं, एक तरफ दयानतदारी की बात करते हैं, एक तरफ सच बोलने की तलकीन करते हैं, दूसरी तरफ हम स्क्रीन पर शेख रशीद जैसे लोगों को देखना पसंद करते हैं इसलिए कि वो बात करते हैं जो शायद हम सुनना चाहते हैं। शेख रशीद की रेटिंग ऐसे नहीं आती। देखिए ये दो तरफ रेटिंग, दो तरफा अमल है। एक तो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से माजी में शेख रशीद जैसे लोगों को पुश किया जाता था, दूसरी तरफ ये है कि लोग भी उन्हें सुनना चाहते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया का दौर आ गया, उसने शेख रशीद जैसे लोगों को, यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को जिला बख्शी है। संजीदा कंटेंट का ज़माना अब नहीं रहा। अब वो दौर है कि आप कोई फ़लसफ़ा, कोई सच्ची बात, कोई हक़ायक़, कोई शेर, कोई संजीदा मसला, कोई इक़्तिबास, कोई गज़ल, कोई शेर, कोई अहम नुक्ता, किसी किताब पर तबसरा, कोई आलिमाना बात अगर आप करना चाहें, आपकी समाज में ज़ीरो वैल्यू है। आप किसी को गाली देना चाहें, आप किसी के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहें, आप डोलते डोलते दिखाएं कि एक बूढ़ा शख्स डोलते डोलते एक साइकिल चला रहा है और वो गंदी नाली में गिर गया है, सिर्फ ये 7 सेकंड का शॉट है, इसके 10 लाख व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आप संजीदगी के साथ कोई नुक्ता, कोई नज़रिया, कोई सोच लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं है। तो सिर्फ मारखोर अकाउंट को, एजेंसियों को
और लोगों को ब्लेम करने का फ़ायदा, इस इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करने का फ़ायदा नहीं है। वो पूरा उनको ब्लेम, उनका कसूर बनता है, लेकिन 50% ब्लेम इस समाज को भी जाता है, जो एक तरह से ज़हनी तौर पर, अखलाकी तौर पर बददियानत लोगों का माशरा है। आप लोगों से बात करें, किसी भी सड़क पे आप माइक लेके खड़े हो जाएं, आप उनसे कहें कि क्या दयानतदारी अच्छी बात है, क्या सच बोलना चाहिए। हर शख्स आपसे बात करेगा कि सच बोलना चाहिए, दयानतदारी बहुत अच्छी बात है। जैसे ही माइक हटेगा, उनमें से हर शख्स झूठ बोलेगा और उनमें से हर शख्स बददयानती का मुर्तकिब होगा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी बहुत बड़े राइटर थे, लेकिन उन्होंने एक बात अज़राह तफन्नुन लोग समझते हैं कि कही थी, लेकिन वो बात बहुत संजीदा थी। वो बात ये थी कि इस माशरे में इंटेलेक्चुअल होने से बड़ी गाली कोई नहीं है, इसलिए कि हमने एक माशरा ऐसा तश्कील किया है कि जिसमें लोग पढ़े लिखे शख्स से खौफज़दा हैं, वो उसकी बात नहीं सुनना चाहते। हमें जाहिलों का माशरा दरकार है। बड़े कद का जो शख्स है वो इस माशरे में दरकार ही नहीं है। ये माशरा बोनों का माशरा है। यहाँ पे जिस शख्स का कद बड़ा होगा, लोग पहले उसकी टांगे काटेंगे, उसको अपना हम कामत करेंगे, उसके बाद उससे बात करेंगे। इसी वजह से इस माशरे में शेख रशीद जैसे किरदार, जिनका ना कोई माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल है, जिनकी जो अखलाकी सतह पर, इल्मी सतह पर, सियासी सतह पर, जमहूरी सतह पर कहीं स्टैंड नहीं करते। किसी मयार पर, वो इंसानी मयार पर, अखलाकी मयार पर पूरा नहीं उतरते। आपको एक वाक़या बताऊं, ये चूँकि बिल्कुल समझ लीजिए कि आंखों देखा हाल ही है। जब मुशर्रफ का दौर था, शेख रशीद साहब आजकल जमहूरियत के बड़े चैम्पियन बने हुए हैं, लेकिन ये वाक़या सुनिए और आपको इबरत पकड़ें इस वाक़े से। जब मुशर्रफ का दौर था, पहले जावेद जब्बार उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, अंग्रेज़ी बोलते थे, सूट पैंट पहनते थे, बड़े ज़बरदस्त ऑरेटर थे, गुफ्तगू करने में कमाल हासिल था। उन्होंने जनरल मुशर्रफ ने कुछ अरसे के बाद उन्हें चेंज करके शेख रशीद को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया। कुछ लोगों ने एक निजी महफिल में उनसे सवाल किया कि सर, आप इतने बड़े जर्नैल हैं, मुल्क के मालिक हैं, खुद अंग्रेज़ी बोलते हैं और बड़े महंगे सिगार पीते हैं, तो पेंट कोट भी बड़ा कीमती पहनते हैं, और आप को मतलब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जावेद जब्बार जैसा अंग्रेज़ी बोलने वाला, कई किताबों का राइटर, मीडिया टाइकून, उस टाइप का शख्स सूट करता है। शेख रशीद तो बड़ा घटिया सा आदमी है, ना बोलना आता है, ना तमीज़ है, ना तरीका है, बदतमीज़ सा आदमी है, मफलर लिया होता है, ऐसे ही गुंडा सा है। तो उन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही शेख जनरल मुशर्रफ के अल्फाज हैं। इससे शेख रशीद की हैसियत, अहमियत, तारीख़ी किरदार, सियासी किरदार की आप ज़रा जो है ना अंदाज़ा लगा लीजिएगा। जनरल मुशर्रफ ने सवाल करने वाले से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शेख रशीद में बस एक खूबी है, और वो खूबी ये है कि मैं जिस तरफ इशारा करूं तो अभी मेरे हाथ का इशारा उधर तक पहुंचेगा नहीं, तो शेख रशीद उस सिमत में 100 किलोमीटर आगे चला जा चुका होगा। डिक्टेटरों की खिदमत में ये शख्स इतना आगे था इस माशरे में। और मैं आपको बताऊं, चैनलों को ब्लेम ना करें, बिल्कुल चैनल मालकान को ब्लेम ना करें, रेटिंग सिस्टम को ब्लेम ना करें। मैं एक ज़माने में खुद उस पर बहुत बहस कर चुका हूँ। चैनल मालकान और चैनल एक दुकान की तरह है, उस पर जो सौदा बिकने लग जाए उसे कोई गर्ज नहीं है कि इस पर चाय की पत्ती बिकती है, कॉफ़ी बिकती है, दूध बिकता है, लस्सी बिकती है, उसे कोई गर्ज नहीं है। उसकी दुकान है, उसे दुकान का किराया चाहिए। तो उसको मार कुटाई, गालम गलोच, थप्पड़ वाले टॉक शोज़ बिक रहे हैं तो वो इसलिए चला रहे हैं। अगर इसकी जगह फैज़ की गज़ल, नूरजहाँ की मौसीकी, मेहदी हसन का कलाम,
फराज की बातें, मुश्ताक यूसुफी, नून मीम राशिद, इस तरह के लोगों की बातें, रशीद अमजद, खुर्शीद रिजवी, इन लोगों की बातें अगर आप चलाना शुरू कर दें तो कुछ अर्से के बाद लोग आदी हो जाएंगे। जो जल्दी करने वाले लोग होते हैं, फार्मूला, और ये मार्केटियर बैठे होते हैं हर चैनल में, जो फार्मूला चलाने वाले लोग होते हैं, जिन्हें याद होता है कि पिछली ईद के पिछले प्रोग्राम में वो डाटा निकाल के बैठे होते हैं, चूँकि शेख रशीद आया था उस वक्त इसकी रेटिंग आई थी, लिहाजा शेख रशीद को बुला लेते हैं। वो लोग चूँकि इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते, थिंकर्स नहीं होते, उन्होंने डाटा से प्ले करना होता है, ना उन्हें समाज का ना सियासियात का पता होता है, तो उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होती कि इस तरह की हरकतों के समाज पर क्या असरात मरतब होंगे। ये अगर 22 चैनल्स को बुलाया गया है, उन्हें शेख रशीद को बुलाया है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है, इस माशरे का भी कसूर है, इस अवाम का कसूर भी है। और ये वो अवाम है जो एक ट्रक वाला जो मुसीबत में फंस गया है, उसका ट्रक लूट के तमानियत महसूस करती है, और वैसे इनसे बात करें तो ये हर वक्त इस्लामी टच लगाने के चक्कर में होते हैं। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।